गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। ये बहुत डरावनी जगह थी। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली अंधेरी और उदास थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। खिड़कियां बंद थीं। अंदर से अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि हवेली में भूतों का साया है। वे अजीब रोशनियों और डरावनी आवाजों की कहानियां सुनाते थे। कुछ लोगों ने खिड़कियों में भूतिया आकृतियां देखने का दावा किया था। गांव वाले हवेली से दूर रहते थे। वे अपने बच्चों को इससे दूर रहने की चेतावनी देते थे। हवेली रहस्य और डर का घर थी। अरमान गांव में रहने वाला एक छोटा लड़का था। वह एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। अरमान भूतिया हवेली से नहीं डरता था। वह इसके राज जानना चाहता था। एक दिन उसने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। यह खतरनाक है, उन्होंने कहा। अंदर भूत है। लेकिन अरमान जाने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि अजीब घटनाओं का कोई न कोई एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे ही सूरज डूबने लगा, अरमान हवेली की ओर बढ़ा। उसने एक गहरी सांस ली और किरकिराते हुए गेट को धक्का देकर खोला। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। जमीन पर धूल की मोटी परत थी। अरमान ने चूहों की आवाज सुनी। वह खाली कमरों में घूमता रहा। अचानक उसने एक ठंडी उपस्थिति महसूस की। धुंधली रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। परछाई बोली, मैं इस हवेली का भूत हूं, उसने कहा। मैं कभी एक रानी थी और मेरी यहां हत्या कर दी गई थी। मुझे न्याय पाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। अरमान हैरान था, लेकिन वह डरा नहीं था। उसने भूत की कहानी ध्यान से सुनी। उसे उसके अपने परिवार ने धोखा दिया था। वे उसका सिंहासन चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी जान ले ली। भूत ने अरमान से गांव वालों को अपनी कहानी बताने के लिए कहा। वह चाहती थी कि उन्हें उसकी मौत का सच पता चले। अरमान ने मदद करने का वादा किया। वह हवेली से निकला और गांव वापस भागा। पहले तो गांव वालों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अरमान ने जोर दिया। उसने उन्हें वह सब कुछ बताया जो भूत ने उसे बताया था। आखिरकार गांव वाले मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हवेली में एक विशेष समारोह आयोजित किया। उन्होंने रानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस दिन के बाद हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। कोई और डरावनी आवाजें नहीं, कोई और भूतियां आकृतियां नहीं। हवेली शांत थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे रानी को कभी नहीं भूले। और हालांकि हवेली खामोश खड़ी थी, फिर भी वे उस भूत के बारे में फुसफुसाते थे जो कभी उसके हॉल में भटकती थी। कुछ चीजें वे जानते थे कभी नहीं भुलाई जा सकती।